ठीक है, तो गूगल कहता है कि एक यूजर है ए, मैं मानता हूं एक यूजर है, ये गूगल के जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ कहाँ जाता है उसको पता है। जैसे उसको पता है कि एक यूजर यूट्यूब पे जाता है पहले, उसके बाद वो गूगल पे सर्च करता है, फिर वो जाता है डिस्प्ले में किसी किसी वेबसाइट पे जाता है, और इस तरीके का एक ये जो यूजर है इसका एक जर्नी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप जी किसी सर। स्पेसिफिक सर्च एड में दिखाते हो ऐड, या यूट्यूब ऐड दिखाते हो, तो आप तो एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ही इसको टारगेट कर रहे हो, जबकि ये तो बहुत जगह जा रहा है, गूगल को सब इसका डाटा ट्रैक है। तो इस ऐड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें ये कहता है कि आप मुझे मल्टीपल एसेट आप मुझे दे दो, मैं उस एसेट को ऑप्टिमाइज करूंगा, और ये यूजर ए चाहे यूट्यूब पे हो, सर्च इंजन पे हो, डिस्प्ले एड्स में हो, कहीं भी हो, हम आपके ऐड इसकी जर्नी के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं, कोई पर्सन है, न्यू न्यू है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वो क्या डायरेक्ट ये सर्च कर लेगा कि गूगल में यूट्यूब ऐड क्या होते हैं? भाई वो बिगिनर है, वो पहले तो वो ये सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में कितने क्या ड्यूरेशन होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, सैलरीज कितनी मिलती है, जॉब क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें वो देखेगा, करियर सिक्योरिटी देखेगा। उसके बाद वो थोड़ा सा जब बिगिनर फेज में आएगा ये वाला पर्सन, तो फिर वो देखेगा कि कैसे सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं, क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो उसका जी देख रहे सर। हो आप, जर्नी देख रहे हो। फनल मैंने आपको समझाया था ना, फनल वाइज वो हाँ जी जर्नी सर। में वो अवेयरनेस फेज से, यानी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यहां से लेकर हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, वो वहां तक पहुंचेगा। और यही सारी आप एसेट, आप यहाँ पे क्या, ये आपको आगे हम डिजाइन करेंगे, अभी आपसे कहेगा कि आप मुझे इमेज दे दीजिए, आप हमें वीडियो दे दीजिए, आप मुझे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइटल दे दीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कॉल टू एक्शन दे दो आप मुझे, मैं इन सारे का मिक्स एंड मैच करके इस यूजर को दिखाऊंगा और आपके लिए परफॉर्मेंस लेकर आऊंगा। इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। और ये कैंपेन थोड़ा सा ऑटोमेटिक फेज में है, मतलब यहाँ पर आपके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, गूगल का एआई और मशीन लर्निंग इस चीज को मैनेज करते हैं सारी चीजें। आपको सिर्फ एसेट प्रोवाइड करना है, अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस को टारगेटिंग करनी है कि मुझे ये ऑडियंस है, इसको दिखाओ मेरा एड्स, और उसके बाद आपका जी सर। कैंपेन लाइव है। क्लियर? हाँ जी सर। समझ में आया बैकग्राउंड? कि अभी तक जो हमने सीखा था, अभी लास्ट के कई दिनों से हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे डिस्प्ले एड्स देखा, हमने यहाँ पे सर चल देखा। सर्च ऐड देखा, डिमांड जनरेशन वीडियो। अभी नहीं देखा हमने, डिस्प्ले देखा है हमने, ऐप देखा है, वीडियो कैंपेन देखे हैं। ये सारे कैंपेन देखो स्पेसिफिक है किसी न किसी प्लेटफॉर्म में, किसी किसी के टाइप के, लेकिन हमें यूजर का डाटा पता नहीं है कि वो कब कहाँ जाते हैं, ये गूगल को पता है। तो क्यों ना हम उसको ही सारा एसेट दे दें, और एक एक ऐड बनाने की क्या जरूरत है कि सर्च के लिए अलग बनाया हमने, डिस्प्ले के लिए अलग बनाया, यूट्यूब के लिए अलग बनाया, शॉपिंग के लिए अलग बनाया, ऐप के लिए अलग बनाया हमने, ये तो खैर अलग ही है, ठीक है। इससे अच्छा है कि एक ही बार परफॉर्मेंस मैक्स बनाओ और इन सारे ही प्लेटफॉर्म पर आपका ऐड चलेगा। जी सर। विद इन वन कैंपेन यू कैन मैनेज ऑल द प्लेटफॉर्म ऑफ द गूगल। समझ गए? चलिए। मतलब ये सब का मिक्सअप है हाँ, इनका। सबका आप समझ में आए? और क्या जी सर। रीजन है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए, अब हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस का मतलब आपको चाहिए डायरेक्ट सेल, ठीक है, इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस कैंपेन। तो उसके लिए हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, आप अपनी एक डमी वेबसाइट है उसका कोई यूआरएल डाल दो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, मैं यहाँ से यूआरएल ले लेता हूँ कोई सा भी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई यूजर आए, ये मेरा लैंडिंग पेज होगा, राइट। जी सर। चल, कैंपेन का नाम डाल दो यहाँ पे, ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, ठीक है। हम मर्चेंट सेंटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, मर्चेंट सेंटर क्या है वो आगे हम सीखेंगे, आगे शॉपिंग कैंपेन है वहां पर मर्चेंट सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको इग्नोर करना है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ। अब देखो नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। अभी तक आप सर्च एड, यूट्यूब एड्स सारे कुछ सीख चुके हैं, डिस्प्ले एड्स में एज इट इज सही वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी, अभी तक आपने बहुत सारे बिडिंग स्ट्रैटेजी सीखा है, आपको सीपीवी, सीपीएम, मैक्सिमाइज क्लिक,
कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, व्यूअल इम्प्रेशंस, ये सब आप सीख चुके हैं। और ये सारा कैंपेन के अकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं है कि एक ही बिडिंग स्ट्रेटेजी सारे कैंपेन में एप्लीकेबल हो, वहां पे चेंजेस होते रहते हैं उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कैंपेन क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू, क्योंकि नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्जन है यहाँ पे होगा, तो कन्वर्जन डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन ही बिडिंग स्ट्रेटेजी, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे सेट ए टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, अब देखो अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक लिमिट दे सकते हो। मैं चाहता हूं कि मुझे 200 रुपए में एक सेल आए, बट ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे फील्ड में, मैं मान लेता हूँ कोई मोबाइल होलसेल एसेसरीज का बिजनेस है आपके पास, और आपका वहां पे जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 1000, ठीक है, और 1000 सेल करने के लिए आपको 200 पे करना है, इतने लमसम में आ जाते हैं आपको ऑर्डर, यानी सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो चल जाएगा। लेकिन कहीं अगर आपकी रियल में जो सेल वो 250 की आ रही है, 300 की आ रही है, तो क्या गूगल बेवकूफ है कि आपको 200 में ही ला के देगा? वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। जी सर। आप चाहो तो इसे दे सकते हो, बिगिनर में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, वो आपके लिए खुद ऑप्टिमाइज करेगा ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे है लैंग्वेज, मैं ऑल लैंग्वेज टारगेट करूंगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रिएट एसेट है। अब इसको समझो क्या है, ये एक नया फीचर है, ऑटोमेटिकली क्रिएट एसेट, समझो। यहाँ गूगल कहता है टू शो मोर रिलेवेंट एड, गूगल एआई कैन इनहेंस और जनरेट एसेट यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड। मैंने कहा सर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, मैं लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन दे दिया। अब ये अपना एआई का इस्तेमाल करके एसेट क्रिएट करेगा और यूजर को दिखाएगा। लेकिन हम इतना बिलीव क्यों करें इसके ऊपर, हम क्यों ना अपना पोस्टर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में क्रिएट कर ले, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हम बना दें ताकि वही वीडियोस वो दिखाए यूजर को, ठीक है। तो अभी गूगल इतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम अपना सारा कंट्रोल उसको दे दे, और ये कभी इंसानी लेवल पे कभी ये स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए इसे हम वही देंगे जो इसे दिखाएगा। अब ये देखो ये भी कह रहा है ऑल रिकमेंडेड एसेट सेटिंग्स आर ऑन, टेक्स्ट भी ये क्रिएट कर लेगा, यूआरएल भी, वीडियोस भी, ये सब कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इस सबको क्यों दिखाऊंगा, मैं तो सबको बंद कर दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं गूगल का कोई हेल्प। मैं तो यहाँ खुद बना रखा हूँ अपना एसेट, मुझे उसका दिखाना है। यहाँ पे नो सेट, मोर सेटिंग, शेड्यूल कई बार आपको बता चुका हूँ, लास्ट के बहुत सारे कैंपेन में सेम ऑप्शन है। स्टार्ट एंड एंड डेट इस पे डिस्कशन भी नहीं करूंगा। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस है, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है, जब हम कन्वर्जन सेटअप करेंगे तो वहां सीखेंगे। ब्रांड एक्सक्लूजन है, यहाँ पे आप समझो। सर्च एड में आपको क्या क्या चीजें मिली, ब्रांड इंक्लूजन, ब्रांड एक्सक्लूजन, ठीक है। यूट्यूब में भी आपको एक्सक्लूजन का ऑप्शन मिला था, हर जगह मिलता है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन है, एक्सक्लूड ब्रांड सो योर एड वोंट शो ऑन सर्चेस दैट मेंशन दोज ब्रांड। सिंपल वही बात है, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई शूज सेल करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी डिजाइन वाला शूज है, और मैं नहीं चाहता जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जब उसके बारे में सर्च हो गूगल पे, जैसे कोई रिबॉक स्पोर्ट शूज ये सर्च करता है, प्यूमा रनिंग शूज इस तरीके का सर्च करता है, तो वहां पर मेरा ऐड नहीं शो हो। हालांकि ये बहुत सारे केसेस में आपके लिए बेनिफिट होता है, और कई सारे केसेस में ये फायर बैक कर देता है, जिससे कि आपकी इमेज वगैरह खराब भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है स्ट्रैटेजी, देखो आपको क्या चाहिए। अगर आप चाहते हो कि दूसरा का नाम इस्तेमाल करके मुझे एड्स वहां पे शो कराना है, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज ब्रांड एक्सक्लूजन आप कर सकते हो, बट इंक्लूजन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं, एक्सक्लूजन आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे इस वेबसाइट से एक्सक्लूड कर दो। जी सर। ओके नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट, फिर से गूगल का एआई लर्निंग, ये बहुत कोशिश करता है कि आपसे कंट्रोल ले लिया जाए। लेट्स गूगल एआई हेल्प एंड जनरेट योर एसेट, ठीक है। बट नहीं, हम तो नहीं मानने वाले हैं, हम तो यहाँ से इस सब को स्किप करने वाले हैं, स्किप कर दो, ठीक है। ये एड ग्रुप 1 है, आपको पता है ना कि कैंपेन के हम अंदर मल्टीपल एड ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर एड क्रिएट करते हैं, सब पता है। हाँ, तो हम यहाँ पे एड ग्रुप 1, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग ग्रुप है यहाँ पे, तो
मर्चेंट सेंटर आप चाहते हो उसको दिखाना, उसको दिखा सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो गूगल मर्चेंट सेंटर की, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना कैंपेन सेटिंग से हम आगे ऐड डिजाइन करने। अब देखो यहाँ पर समझ में आएगा आपको कितने सारे प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब कैसा दिखेगा, जीमेल कैसे दिखेंगे, गूगल सर्च पे भी आपका ऐड दिखेगा, गूगल डिस्प्ले में भी ऐड दिखेगा, डिस्कवर में भी आपका ऐड दिखेगा, इतने सारे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लोकेशन। सबसे पहले फाइनल यूआरएल, आप कहाँ यूजर को ले जाना चाहते हैं। उसके बाद हेडलाइन, मैं हेडलाइंस में अगर मैं आपको पूरी जो ये है ऐड अपने जो सर्विसेज हैं, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मेरे क्लासेस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाता हूँ, आपको उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लर्न लाइव गूगल एड्स कोर्स है जी सर। इसी तरीके से कंप्लीट लाइव फेसबुक एड्स ट्रेनिंग, लेकिन ये एक्सीड कर जाएगा। लाइव फेसबुक एड्स ट्रेनिंग में कंप्लीट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको कंप्लीट करूंगा 30 कैरेक्टर में। ठीक है, चलो और चाहो तो हेडलाइन लिख सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखो 15 हेडलाइन कहता है। मुझे पता है कि ये जो कैंपेन है ये ऑप्टिमाइज होगा एसेट, तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम हेडलाइन दो ताकि हर एक का मिक्स एंड मैच करके गूगल यूजर को दिखाए। तो 15 है, मिनिमम आप 12 13। चल आ जाओ अब यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन है, तो लॉन्ग हेडलाइंस में हम इस तरीके से कह सकते हैं डन फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉन्ग हेडलाइंस लिख देना है, 90 कैरेक्टर का ये। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस भी है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शंस में फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोर देन 1000 प्लस स्टूडेंट्स ट्रेन टिल नाउ, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम जब सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे इसको तो हम यहाँ से ये भी करने वाले हैं, प्रीव्यू करने वाले हैं कि ये दिखेगा कैसे। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन भी इसको 5 दे देना। अब देखो ये कह रहा है ट्वेंटी मुझे इमेज चाहिए। समझ, इसको चाहिए आपको 20 इमेजेस, तो इमेज भी आप दे दीजिए इसको। तो बहुत सारे इमेजेस हैं यहाँ, देखो कैसे इमेज लाना ये तो पता है, एसेट लाइब्रेरी में हो सकते हैं। मर्चेंट प्रोडक्ट है, मर्चेंट प्रोडक्ट का भी हमारा काम नहीं, या तो वेबसाइट का यूआरएल डालोगे तो स्कैन कर लेगा, या फिर अपने कंप्यूटर से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपने कंप्यूटर से अपलोड करूँ तो आप देख सकते हैं मैं डिफरेंट इमेज यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ और इसे यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलो ये इमेज डाल दी मैंने। अब वीडियोस की, अब लोगो पे आ जाओ, ये है लोगो। ये आपसे बहुत इंफॉर्मेशन ले लेता है ताकि ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से बिजनेस का नाम भी मैं डाल देता हूँ, मार्केटिंग ड्यूट। ठीक है, आगे वीडियोस में आओ, मैं इसको वीडियोस भी दे देता हूँ। ये है कुछ वीडियोस, यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे है साइट लिंक। याद है आपको साइट लिंक एक्सटेंशंस? हाँ जी सर। क्या काम करते थे साइट लिंक एक्सटेंशंस में? ये सर्च ऐड में बहुत इस्तेमाल होता है। हमने वहां पे बताया था आपको कि हम सर्च इसका इस्तेमाल करके हम वहां पर एक्स्ट्रा लिंक लगा सकते थे। एक तो फाइनल यूआरएल है जो मैंने ऊपर की तरफ लगाया, एक आप दूसरे यूआरएल भी लगा सकते हो अपने वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैंने कहा 1000 स्टूडेंट को मैंने ट्रेन का, तो उस स्टूडेंट का जो रिव्यूज है मैं उस पेज पे ले जा सकता हूं ताकि ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड हो।
मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अबाउट अस उस पेज पे लेके जाता हूँ ताकि मेरा कोर्स परचेज करने से पहले कोई मुझे जाने कि मैं क्या करता हूँ, कब से हूँ इस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं यूजर को एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे देना, इसके लिए साइट लिंक आप लगा सकते हो, एक्स्ट्रा लिंक। कॉल टू एक्शन है, ऑटोमेटेड की जगह आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई इस पे क्लिक करके वो मेरे वेबसाइट से आए और कोर्स को वहां से इनरोल कर सके। तो लर्न मोर पर कोई क्लिक कर सके। अब चलो यहाँ से हम प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देखो कैसा दिखेगा यूट्यूब पे, स्किप ऐड। हाँ जी सर। फिर से देखो, ये सारे मेरे वीडियोस हैं, अलग अलग करके वो चलेगा स्किपेबल ऐड। जीमेल पे चलो, जीमेल पे आपको इस तरीके से दिखेंगे, ये देखो, मोर देन 1000+ स्टूडेंट ट्रेन टिल नाउ, ये हो गया। अब जीमेल के दो लोकेशन है, एक तो होते हैं जीमेल में क्लोज, जब आपका क्लोज होता है, जब आप उसको ओपन करते हो तो इस तरीके से दिखेगा, राइट। चलो जी सर। सर्च ऐड, सर्च ऐड में हमने अभी देखो हमने कीवर्ड नहीं डाले, अभी हम सिर्फ ऐड डिजाइन का ऑडियंस सिग्नल नाम का एक होता है यहाँ पे, जो हम ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, वो नीचे की तरफ है। पहले हम इसे प्रीव्यू कर रहे हैं। लर्न लाइव गूगल एड्स कोर्स, वही जो हमने हेडलाइन दिया, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि 15 हेडलाइन में से आपको 13 to 14 इस्तेमाल करना है, जी ताकि सर। वो ज्यादा से ज्यादा, इसको यहाँ देखो चेंज हो के देखेगा, क्योंकि ये एक रेस्पॉन्सिव टाइप का ऐड है, ये चेंज होगा यूजर को। अगर एक कोई यूजर है और एक कोई बी यूजर है, आपको दिखाएगा फर्स्ट हेडलाइन दिखाएगा, मैं यहाँ पे H1 मान लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन 2 मान लेता हूँ, और आपको कोई एक इमेज या वीडियो दिखाता है। अगर आपने इस ऐड को देखकर क्लिक नहीं करा तो फिर इसी ए को दूसरा ऐड दिखाया जाएगा, दूसरे हेडलाइन के साथ, दूसरे इमेज के साथ, दूसरे वीडियो के साथ। जी सर। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है इतनी। चलो आगे हम यहाँ से फिर देखते हैं हम क्या स्क्रॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले में देखो, क्योंकि हमने इमेज दिया है तो डिस्प्ले ऐड वहां पर अवेलेबल होगा। अगर मैं डेस्कटॉप पे देखूं इसको, ठीक है, डिस्कवर में देखो ये कैसा दिखे, डिस्कवर एड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप डिवाइसेस। तो लैपटॉप में देखता हूँ, मोबाइल पे देखता हूँ, तो मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा डिस्कवर पेज पे। क्लियर? जी सर। ये पूरा एड डिजाइनिंग का प्रोसेस था। अब चलो, हमने कैंपेन पे सेटिंग बता दी, हमने अपना ऐड और एसेट दे दिया इसे। अब ये भी तो बताना है गूगल को कि हम किसे दिखाना चाहते हैं ऐड। तो परफॉर्मेंस मैक्स में आपको सिग्नल्स कहा जाता है ऑडियंस को। सिग्नल्स प्रोवाइड वैल्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल यू वांट टू रीच। इसके थ्रू हम गूगल को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरा ऐड इन लोगों तक पहुंचाना है आपको, ठीक है। चलो, what are words or phrase people use when searching for your product or service? वो क्या फ्रेज सर्च करते हैं, यानी वही कीवर्ड, समझ लो, समझ रहे हो। जी सर। तो हाँ जी हम सर। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। अब क्या सर्च करना है हमें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग, ये भी तो लोग सर्च कर सकते हैं। जी सर। प्राइस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो बिगिनर है वो इस तरीके का सर्च करेगा, क्योंकि वो हाँ जी सर। इंटरेस्ट लेना चाहता है, और मैं वो सिस्टम इसको बता रहा हूँ। और ऐसे करके आप 25 टर्म्स डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना 3 of जी 25, सर। यानी 3 हमने डाले हैं, अभी हम और डाल सकते हैं इसमें, और मैक्सिमम 25। तो इन सब का यूटिलाइज करो। तो सबसे पहले, क्योंकि ये ऐड हमारा सर्च ऐड में भी दिखता है, तो ये सर्च के लिए हो गया। अब आ गया ऑडियंस सिग्नल्स में, कोई आपका ऑडियंस सेव ऑडियंस है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सेव ऑडियंस क्या है, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये हम ऑडियंस मैनेजर में सीखने वाले हैं एक बार सारे कैंपेन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। चलो, जी सर। ऑडियंस सिग्नल्स। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट और बिहेवियर डेमोग्राफिक एज इट इज होगा जैसे हमारे पुराने कैंपेन में। अब इन मार्केट ऑडियंस है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोई टॉपिक सर्च करूँ, तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस एजेंसीज हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, एसईओ, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ईमेल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग, CRM, ये सब हो जाएंगे टॉपिक।
देखो यहाँ पे इतने सारे हो गए, ठीक है। तो इस जी सर। इंटरेस्ट वाले को आपको देखना है। आगे डेमोग्राफिक में आ जाओ। फीमेल, एक मिनट, मेल फीमेल को दिखाना है आपको, ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ज्यादातर मोस्टली जो यंग एज के हैं ऑडियंस, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसको टारगेट कर लूँ। एडिशनल डेमोग्राफिक में जाओ, पहले ये सब अगर है रिक्वायरमेंट तो करो, अदरवाइज नहीं। ऑडियंस नेम है, ठीक है, इसको आप नेम डाल सकते हो, डाल के सेव कर सकते हो। इसकी कोई जी सर। जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। आपका एसेट ग्रुप रेडी है, ठीक है। यहाँ से मैंने एड्स बना दी है। यहाँ पर हमने, ये क्या है, अननोन एरर, किस चीज का एरर है सिस्टम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हमें बता रहा है बजट आपका क्या होगा। ये कह रहा है एवरेज डेली बजट 6,000 रुपए। अब देखो एक बात समझने की जरूरत है, बाकी जो कैंपेन थे वो तो थोड़ा आप पैसे कम भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ इस कैंपेन में आप गूगल के सारे प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं। यानी एक कैंपेन से आपका यूट्यूब एड्स भी चलेगा, सर्च एड भी चलेगा, डिस्प्ले एड्स भी चलेंगे। तो इसके लिए बजट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपके पास बजट होना चाहिए ज्यादा। जो बड़ी बड़ी ब्रांड होती है ना, जो डेली 30-40 हजार रुपए खर्च करते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है इसका एआई कि आपको 6,000 इस्तेमाल करना चाहिए, रिकमेंडेड है, यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है वो आपको। बट अगर मेरे पास इतना बजट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप 2000 एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो, क्लियर। जी सर। चल यहाँ से नेक्स्ट करोगे। अगर कोई एरर नहीं हुआ, फिर से ये एरर चेक करेगा। जैसे कि आपको पता है लेफ्ट साइड में साइन आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो कि मेरे परफॉर्मेंस का क्या नाम है, इस कैंपेन का क्या क्या ऑप्शंस आपको इस्तेमाल करने हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ से आपका कैंपेन हो जाएगा रेडी। नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट करोगे, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। आप यहाँ से पब्लिश करोगे और आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा, क्लियर। जी सर। चलिए, और कोई डाउट्स? नो सर। अब इसे देखो, पिछले वाली ऑप्शंस में कुछ आपको बिडिंग जानना हो, कैंपेन पे लेवल की कोई सेटिंग्स हो, एसेट जो हमने इसमें प्रोवाइड करे हैं उसमें अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिवाइज कर दूंगा। और अगर और पिछले के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर्च एड, यूट्यूब एड्स, ये सब हाँ कंटेंट जी में सर। अगर कोई ब्रांड आता है आपके सामने क्लाइंट, तो उसके लिए एड रन कर लेंगे, राइट। जी सर। चलो ठीक है फिर, ठीक है, तो आप इस सब की ओके सर। प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम